पे उनकी पोस्टिंग होती थी उसके आसपास के इलाकों में ही किराए पे घर ले लेते थे और वहीं पर रहा करते थे। राममोहन कुशवाहा जो है अपने दफ्तर निकल जाया करते थे काम के लिए। राममोहन कुशवाहा की पत्नी दुर्गावती जो है एक हाउसवाइफ थी। वो अपना घर का कामकाज निपटाती थी और फ्री हो जाती थी। ऐसे में उनके पास बहुत सारा वक्त हुआ करता था। वो घर में बोर होती थी तो बाहर निकल जाया करती थी और बाहर गली में खेलने वाले बच्चों के साथ अक्सर घुल मिल जाया करती थी। वहां पास में पार्क था, पार्क में खेलने वाले बच्चों के साथ वो अक्सर समय बिताया करती थी। दुर्गावती के पास अपनी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन वो मिलने वाले हर बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। बच्चों को क्या पसंद है, बच्चों से कैसी बात करनी है, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, इन सब में जो है दुर्गावती बहुत ही माहिर थी। और यही रीजन था कि बच्चों के साथ उनकी बहुत जल्दी दोस्ती हो जाया करती थी। अक्सर वो बच्चों को लेकर अपने घर आ जाया करती थी और घर पर बच्चों को अलग अलग तरीके की कैंडी, चॉकलेट और वीडियो गेम्स दिया करती थी। दरअसल इस कपल के पास जो है अपनी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन इनका घर जो है बच्चों के लिए किसी डिज्नीलैंड से कम नहीं था। दरअसल इनके घर में जो है मल्टीपल वीडियो गेम्स हुआ करते थे, अलग अलग तरीके की कैंडी, चॉकलेट और बहुत सारे खिलौने। तो जो भी बच्चा इनके घर में आता था दरअसल उसे एक स्वर्ग का एहसास होता था। कोई भी बच्चा इनके घर से जाना नहीं चाहता था। बच्चा एक बार आता था, 2 बार आता था, 3 बार आता था, इतना ज्यादा सहज हो जाता था कि उन्हीं के साथ रहना चाहता था। जब बच्चा ये सारी बातें अपने घर पर बताता था तो ये दंपत्ति जो है उनके पेरेंट्स की भी गुड बुक में शामिल हो जाया करते थे। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि दरअसल ये दंपत्ति बाहर से जितना अच्छा दिखता था, दरअसल इस अच्छाई के पीछे उतना ही काला कारनामा छुपा हुआ था। दरअसल बाहर किराए पर रहना इस दंपत्ति का एक प्लान हुआ करता था। हमेशा जो है राममोहन कुशवाहा किराए पर रहने के लिए एक ऐसा इलाका चुनते थे जहां पर ज्यादा रईस लोग ना रहते हो, एक ऐसा इलाका जहां पर गरीब लोग रहते हो, एक ऐसा इलाका जहां पर लोग इन्हें इज्जत और सम्मान ज्यादा दें। ये दंपत्ति ऐसा क्यों करता था ये आपको तब पता चलेगा जब इनके कारनामे आपके सामने आएंगे। दरअसल ये दंपत्ति जो है एक प्लान के तहत काम किया करता था। इनका पहला टारगेट जो होता था उस गली मोहल्ले में रहने वाले लोग होते थे। रामगोपाल कुशवाहा जो है एक ऑफिसर रैंक के व्यक्ति थे, तो लोगों का मिलना जुलना इनसे ज्यादा हो जाता था। लोग इन्हें इज्जत की नजर से देखते थे और ऊपर से राममोहन कुशवाहा का जो स्वभाव था इतना विनम्र और सुलझा हुआ और समझदार था कि लोग जो है इन पर यूं ही भरोसा कर लिया करते थे। जब कॉलोनी के आसपास रहने वाले लोग जो है इन पर ज्यादा भरोसा करने लगते थे तो इनका दूसरा टास्क होता था बच्चों की गुड बुक में आना। और बच्चों की गुड बुक में आने के लिए इन्होंने अपने घर को तैयार कर रखा था। इनके घर में चॉकलेट होती थी, मल्टीपल कैंडीज होती थी, खाने के लिए अलग अलग चीजें होती थी, वीडियो गेम्स होते थे और मल्टीपल खिलौने होते थे, साथ ही साथ कई मोबाइल फोन्स होते थे। दरअसल 2012 में एक 14 वर्षीय बच्ची का जो है एक असली कंटेंट वायरल हो गया था। इस वायरल कंटेंट में राममोहन कुशवाहा का नाम सामने आया था, लेकिन अपनी पावर और हैसियत का उपयोग करते हुए राममोहन कुशवाहा ने इसमें अपना नाम आने नहीं दिया और इसकी कोई FIR जो है दर्ज नहीं हुई। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ था कि उस 14 वर्षीय बच्ची ने जो है सुसाइड कर लिया था। लेकिन इस खबर से राममोहन कुशवाहा को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें राममोहन कुशवाहा का नाम नहीं आया और समय बीतता गया। राममोहन कुशवाहा अपनी जिंदगी जो है नॉर्मली जीते रहे।